पुराने जिस समय जब घटना हो रही थी उस समय का पूरा पूरा सीन याद आ रहा था। एक विधान दो प्रधान वाला सिस्टम था, उससे बचा गया है। बताते थे एक भारत से अलग ही राज्य था जिसे विशेष राज्य का दर्जा था, तो आंतरिक स्वतंत्रता नहीं थी। और 370 जो आर्टिकल है मोदी जी के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया। सर ये कश्मीर हमारा पार्ट है जिसको हमको बिल्कुल भी अलग नहीं समझना चाहिए। और धारा 370 आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होता है। तो हटने के पहले जो कितने हमारे देश के साथ जो बर्ताव हुआ है उस चीज़ को यहाँ बताया गया है। खड़ा कश्मीर है जिस पे बड़ा निर्णय हुआ था, उस पे फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है। जी नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दी न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। मैं दीपक कुमार। आर्टिकल 370 फिल्म रिलीज हो चुकी है और काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। टाकीजों में इस वक्त खड़े हुए हैं न्यू बसंत सिनेमा घर के प्रांगण में। यहाँ पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और फिल्म को देखने के बाद वो अपना रिव्यू बता रहे हैं कि फिल्म बहुत खास है। कैसी फिल्म थी भैया? फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बनाया गया। 370 के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया कि 370 हमारे देश के लिए कितना बेकार था, कितना खतरनाक था जम्मू कश्मीर के लिए। उस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया। पिक्चर बहुत अच्छी लगी। लोगों में क्या संदेश जाएगा? इससे लोगों में संदेश जाएगा कि हम 70 साल से पहले जो हमारा कश्मीर हमारे भारत देशवासी का था वो हमसे कैसे दूर था, वहाँ हमारा कानून क्यों लागू नहीं होता, इस बारे में बहुत अच्छे था। और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, सरकार का बहुत बड़ा हाथ है कि संविधान के अनुसार इस चीज़ को अपनाया गया। और लोगों से बात करते उनका क्या कहना है? कैसी लगी फिल्म भैया? बहुत अच्छी है सर। जो खास है? मोदी जी ने 370 हटाया था देश में, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया इस पिक्चर में। जैसे देश को लगा कि 370 कोई बहुत बड़ी समस्या थी जिसको मोदी जी ने हटाया यहाँ से। ठीक, क्या लगा भैया फिल्म? कैसी लगी? फिल्म तो बहुत बढ़िया है। हाँ। फिल्म ऐसी है कि अच्छी फिल्म को देखने आता नहीं है, वैसे बुरी फिल्म लोग देखते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया फिल्म है। देश के बारे में बताया गया है और किस तरीके से हमारे आर्टिकल 370 को हटाया गया है, कितने नियमों को उस राष्ट्रपति से साइन लेके किया गया है, मतलब इजाज़त लेकर, तो उस चीज़ को यहाँ बताया गया। और उसके पहले 370 जो हटने के पहले जो कितने हमारे देश के साथ जो बर्ताव हुआ है उस चीज़ को यहाँ बताया गया है। और उसके बाद हटने के बाद जो किस तरीके से कश्मीर में जो चल रहा है उस चीज़ को बताया गया है। बहुत अच्छी फिल्म है और काफ़ी अच्छी फिल्म है ये, जो लोग अगर देखते हैं। एक जबरदस्त फिल्म बताई जा रही है भैया, और कैसी लगी फिल्म भैया? पिक्चर बहुत अच्छी है और हमारे संविधान में किस तरह तोड़ मरोड़ करके उसको कश्मीर को के लोगों को बहकाने के लिए वहाँ पर किया गया कि क्या क्या वहाँ पर संविधान में छेड़छाड़ करके वो इस पिक्चर में बताया गया है। बहुत अच्छी पिक्चर है। ठीक, क्या बोल रहे थे? पिक्चर बहुत ही शानदार है। ऐसा लगा कि पुराने जिस समय जब घटना हो रही थी उस समय का पूरा सीन याद आ रहा था। जब एक मूवमेंट चल रहा था वो सब सीन याद आ रहे थे। पिक्चर जबरदस्त बताई जा रही भैया, और क्या बोलेंगे पिक्चर को लेकर? फिल्म बहुत अच्छी बनी है, पूरी कसावट है और बहुत सारे वास्तविक दृश्यों को फिल्माने का बहुत अच्छा काम हुआ इसमें। सबसे बड़ी बात है कि ऐतिहासिक और राजनीतिक, समझिए कि देश की ऐसी पृष्ठभूमि जिसमें कि विभाजन के कगार पे जो खड़ा कश्मीर है, जिस पे बड़ा निर्णय हुआ था, उस पे फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है। लेकिन उसको फिल्म बनाना, उसको संयोजन करना और उसके राजनीतिक हालात के परिवर्तन को दिखा पाना, और दरअसल इसके पीछे जो अलगाववादी ताकतें भारत में काम कर रही है उनका पूरा चित्रण करना, ये बहुत बड़ी बात है कि देशभक्त को सामने कैसे दिखाना है और आतंकवादी का कैसे स्वरूप है, नक्सलियों का स्वरूप, ये दिखाना फिल्मों में बड़ा कठिन काम होता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत खास फिल्म बताई जा रही है भैया, क्या बोलेंगे फिल्म को लेकर? बहुत अच्छी फिल्म बनी है और मैं कहूँगा हर भारतीय को देखनी चाहिए इस फिल्म को, और खासकर कश्मीरियों को देखनी चाहिए। अच्छा, अमित शाह का क्या रोल था उसमें? बहुत बढ़िया रोल किया अमित शाह ने, जो निर्णय लिया बहुत सही लिया उसने। देश हित में फैसला हुआ पूरा। क्या बोलेंगे? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो कितना अच्छा काम किए देश के लिए। ये चीज़ को बताना चाहूँगा कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री जो आए थे और जितने भी जो मतलब नेता थे वो आज तक कोई कुछ नहीं कर गया, लेकिन मोदी जी का मैं इतना बड़ा मतलब वो हूँ कि मोदी जी का मैं इस ताकत को देख लिया आज कि मोदी जी ने क्या किया हमारे देश के लिए और 370 को हटाया। ऐसा नेता कभी जिंदगी में आएगा ना आने वाला है। मोदी जी जैसा बेस्ट कोई नहीं है। ठीक भैया, क्या बोलेंगे फिल्म को? बहुत बढ़िया पिक्चर है। क्या खास लगा? सभी चीज़ें खास है। जो रोल है यामी गौतम का बहुत अच्छा है उनका। अमित शाह का भाषण था एक, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? इसको बोलने वाला बात ही नहीं, वो तो था ही, तो बोलने वाला बात ही नहीं है। अच्छा, है ना? बहुत खास है जी। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे।
क्या खास लगा फिल्म में भैया? परिवार के साथ आए अब तो? हाँ, पूरे फैमिली के साथ आए और 370 देखने का मेन पर्पस ये था कि क्लैरिटी मिलना कि क्या चीज़ हुआ था, जो इस मूवी में काफ़ी क्लैरिटी हमें मिला। और मूवी में सभी किरदार काफ़ी अच्छे से निभाए गए और काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल था हमारे लिए। अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, अब वो बोल रहे हैं कि भारत का जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है, जी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो हमारा हिस्सा है ही, बट हमारी सोच जो जिस हिसाब से सारी जो चीज़ें डिवाइड कर रखी थी, वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं इसमें क्लैरिटी मिली है। जी, थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, फिल्म को लेकर? क्या फिल्म खास में लगा? बहुत सारी मतलब अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, मतलब बताई गई है जानकारी, जैसे बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है तो वो पिक्चर के माध्यम से मिल जाती है। क्या संदेश जाएगा फिल्म से? संदेश तो वही है कि यहाँ पर कि कश्मीर हमारा पार्ट है, जिसको हमको बिल्कुल भी अलग नहीं समझना चाहिए और सब जगह एक जैसा संविधान होना चाहिए। और भैया क्या बोलेंगे फिल्म को लेकर? जी, फिल्म अच्छा था, मतलब जो जो हमने देखा था उसको बारीकी से दिखाया गया है, सभी किरदारों को अच्छे से दिखाया गया है। अध्यक्ष जी, एक फिल्म रिलीज हुई है आर्टिकल 370, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? ये जो पिक्चर बनी है देश हित की पिक्चर है और देश की चिंता करने वाली पिक्चर है। धारा 370 जो देश को बांटने की कोशिश की जा रही थी उसको हटा दी गई, उस विषय को लेकर चिंता की गई है इस पिक्चर में। और जिस प्रकार से धारा 370 को हटाई गई है, इससे एक विधान दो प्रधान वाला सिस्टम था, उससे बचा गया है। बताया गया है कि हमारे देश में एक संविधान, एक विधान और एक कानून होनी चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं। इस फिल्म के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की संदेश दी गई है कि देश के लोगों को देश के प्रति समर्पण और देश के प्रति एकता के विषय को लेकर। आर्टिकल 370 को क्या कहेंगे इसको लेकर? धारा 370 एक ऐसा विषय था, भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच की ऐसी भूमि जिसको लेकर एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। वो विवाद के कारण जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उन्हें अपने झंडे, अपने संविधान बनाने की उनको एक आज़ादी थी, जिसको लेकर के आए दिन जम्मू कश्मीर में ना कोई उद्योग स्थापित हो पाते थे, ना वहाँ कोई अपनी भूमि खरीद पाता था, ना कोई उद्योग स्थापित हो पाते थे। एक भारत से अलग ही राज्य था जिसे विशेष राज्य का दर्जा था, तो आंतरिक स्वतंत्रता नहीं थी। उसे लेकर के हमारे केंद्र के मोदी जी की सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा देश की जनता की इच्छा के अनुसार 5 और 6 अगस्त को संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होता है। 5 और 6 अगस्त 2019 का दिन कि संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होता है और धारा 370 आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होता है। अन्य राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी लोगों को निवास करने की, व्यापार करने की, एक जैसे बाकी राज्य हैं उसी राज्य की तरह एक सामान्य रूप से भारत का वो हिस्सा जो जम्मू कश्मीर है उसे स्वतंत्रता मिल जाती है। फिल्म रिलीज के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है जम्मू कश्मीर वासियों को क्या लाभ मिलेगा इससे? निश्चित रूप से बहुत सारे उद्योग स्थापित होंगे, लोग वहां जाकर रहना बसना चाहते हैं। प्राकृतिक रूप से जम्मू कश्मीर कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा विश्व जानता है कि प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है। लोग वहां आज नहीं वर्षों से रहना बसना चाहते थे, उद्योग स्थापित होना चाहते थे, मांग थी वहाँ के लोग की रोजगार, और रोजगार के लिए भी वो एक स्थान अपने आप में प्राकृतिक औषधियों से भरा हुआ क्षेत्र है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा क्षेत्र है, तो इसको लेकर के अब वो चीज़ें सुगम हो गई हैं। जो एक विलक्षण था, बहुत सी दिक्कतों का जो था वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब वो राज्य भी सामान्य राज्य की तरह आम जनता के लिए वो राज्य भी है जिसे वो अपना बना सकते हैं, अपनी भूमि खरीद सकते हैं, निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद काफ़ी उत्साह का माहौल है और भैया जी भी हैं, क्या बोलेंगे भैया फिल्म को लेकर? फिल्म बहुत अच्छी है, यामी गौतम इसमें लीड रोल पे है और ऐसा लगता है कि दर्शक इस पिक्चर को फ़ोन भी अटेंड नहीं करते हैं। और जैसे हमारे सामने ये व्यतीत हो रहा हो, 370 जो आर्टिकल है मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया और ये बहुत सराहनीय काम है। सभी लोगों को ये मूवी देखना चाहिए, जो भी देख रहा है तारीफ़ कर रहा है। इस फिल्म में भैया मोदी जी को और अमित शाह जी को दर्शाया गया है। निश्चित रूप से ये इतना बड़ा कदम जो ऐतिहासिक उठाया गया है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयासों का नतीजा है। देश की जनता की मांग थी, वर्षों पुरानी ये मांग थी, और ये संविधान में माननीय
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान है, अस्थायी प्रावधान है। इसके अलावा ये देश की एकता अखंडता से संप्रभुता नहीं रखता। देश की एकता और अखंडता तब मायने रखती है जब हमारे लिए हर स्थान पर निवास करना, व्यापार करना एक सुगम हो, देश की जनता जहां आज़ादी से रह सके, वही हमारे लिए ठीक है। ये स्थायी प्रावधान नहीं था, एक अस्थायी था। जनता यहाँ आ रही है, क्या रिव्यू देके जा रही है? दर्शक जो भी आ रहा है, पिक्चर बहुत अच्छी है, तारीफ कर रहा है। और हम इस सप्ताह 2 पिक्चर थी, क्रैक थी और धारा 370 थी। तो जिस तरह से हम न्यू बसंत सिनेमा हमेशा से दर्शकों को पॉजिटिव मूवी और मोदी जी से और शासन से जुड़ी हुई अच्छी पिक्चरें देते आया, पारिवारिक पिक्चरें, तो उस रेस में हम आगे आए। और हम दर्शकों और पूरे भिलाई की जनता, भाजपा कार्यकर्ता, अन्य पार्टियों सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि मूवी को देखें। मेरा इस मूवी को हमारे द्वारा प्रदर्शन करने का मकसद ही ये है कि मोदी जी की जो बातें हैं धारा 370 वो दर्शकों तक पहुँचे। कारण इसीलिए हम लोगों ने ये मूवी लगाई है और आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।